नमस्कार। हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म अन्वेषण के आधार पर यह बताया है कि साधनात्मक प्रक्रियाओं में व्यक्ति के भीतर 3 गठीली चमकदार ग्रंथि अनुभव होती है। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। यह 3 ग्रंथियाँ ऊर्जा का केंद्र स्वरूप है। रुद्र ग्रंथि तमोगुण से जुड़ी है। विष्णु ग्रंथि राजस गुणों से जुड़ी है और ब्रह्म ग्रंथि सत्व गुणों के साथ जुड़ी है। इन 3 ग्रंथियों को कई दूसरे आयामों से खोली जा सकती है, उनका भेदन किया जा सकता है, किंतु आज हम बीज मंत्रों की शक्ति और सहायता से और हमारे श्वासों की ऊर्जा से, प्राण तत्व से इन ग्रंथियों को खोलने का सहज अभ्यास और प्रयास करते हुए एक अनुभव आस्वाद का आनंद लेंगे। 3 ग्रंथियों में से एक ग्रंथि जो मूत्राशय के समीप है उसे रुद्र ग्रंथि, दूसरी आमाशय के ऊर्ध्व भाग में है, इसे विष्णु ग्रंथि और तीसरी मस्तिष्क के मध्य में विदित होती है, वह ब्रह्म ग्रंथि है। यह तीनों ग्रंथि मेरुदंड के समीप होती है। इन्हीं तीनों ग्रंथियों को दूसरे शब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की ऊर्जा भी कहते हैं। शुरुआत करेंगे रुद्र ग्रंथि के साथ। रुद्र ग्रंथि का वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस ग्रंथि के 2 भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम भाग को काली कहते हैं। मध्य भाग में एक काले वर्ण की नाड़ी सांप की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है। रुद्र ग्रंथि की आंतरिक स्थिति की एक झांकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुंदर रूप अंकित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, डमरू की डिम डिम ध्वनि, ऊर्ध्व भाग नुकीलापन, त्रिशूल के रूप में रुद्र का अलंकारिक स्वरूप ही रुद्र ग्रंथि है। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा इन ग्रंथियों को खोलने के लिए बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता है। रुद्र ग्रंथि भेदन के लिए महाकाली का शक्तिशाली बीज मंत्र क्लीम का प्रयोग करेंगे। मन को मूलाधार और स्वादिष्ठान के क्षेत्र में केंद्रित करना है। सामान्य से गहरी सांस लेते हुए क्लीम का उच्चारण करते रहे। बीज मंत्र क्लीम के उच्चारण से उद्भव होती हुई ध्वनि तरंग और कंपनों से रुद्र ग्रंथि का कुछ समय अभिषेक करते रहना है।
क्लीम की ध्वनि दोनों होठों के स्थान पर, नाक पर और आँखों के स्थान पर मुख्य कंपन उद्भव करती है। क्लीम का बीज उच्चारण करते समय मुंह में जिह्वा और जिह्वा के आसपास भी आनंददायी ध्वनि कंपन की तरंग व्याप्त होती है। कुछ समय क्लीम का उच्चारण करते रहे और इस बीज मंत्र की ऊर्जा को अनुभव करते रहे। अब क्लीम बीज मंत्र को उच्चारण नहीं करना है। अब क्लीम बीज मंत्र को श्वास के साथ जोड़ना है। केवल सांस जब भीतर आए तब मन में क्लीम बीज का ध्वनि अनुभव करना है। निरीक्षण करें कि जब हम क्लीम बीज मंत्र को श्वास के साथ जोड़ते हैं तो हमारी श्वास स्वतः ही नाभि से चलती है। नाभि चक्र का जागरण भी रुद्र ग्रंथि के प्रभाव में माना जाता है। मूलाधार चक्र का मुख्य द्वार नाभि स्थान में है और अधोभाग में मल मूत्र छिद्रों के मध्य केंद्र है। कुछ समय इस अद्भुत अनुभूति का अनुभव करते रहे। विश्राम करें। आगे यात्रा करते हुए मन को नाभि, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र के क्षेत्र में केंद्रित करना है। विष्णु ग्रंथि की आंतरिक स्थिति विष्णु के रूप से सहज प्रतीत होती है। नील वर्ण शंख ध्वनि
कौस्तुभ मणि, यह रूप उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब है। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग यहाँ है। विष्णु ग्रंथि के मूल में श्रीम का माँ लक्ष्मी का निवास है। सामान्य से गहरी श्वास लेते हुए श्रीम का उच्चारण करते रहें। बीज मंत्र श्रीम के उच्चारण से उद्भव होती हुई ध्वनि तरंग और कंपनों से विष्णु ग्रंथि पर कुछ समय अभिषेक करते रहे। श्रीम की ध्वनि जिह्वा से प्रसारित होती हुई मुंह के द्वार से बाहर कंपन तरंगों में व्याप्त होती है और ध्वनि विस्तरण के बाद तुरंत ही दोनों होंठ जुड़ जाते हैं। इन जुड़े हुए होंठों के ऊपर और भीतर अभी भी ध्वनि के कंपन का प्रभाव बना रहता है। श्रीम का बीज उच्चारण करते समय वक्षस्थल के आसपास भी आनंददायी ध्वनि कंपन की तरंग व्याप्त होती है। कुछ समय श्रीम का उच्चारण करते हुए इस बीज मंत्र की ऊर्जा को अनुभव करें। अब श्रीम बीज मंत्र को उच्चारण नहीं करना है। अब श्रीम बीज मंत्र को श्वासों के साथ जोड़ना है। सांस जब भीतर आए तब मन में श्रीम का बीज ध्वनि अनुभव करना है। निरीक्षण करें कि जब हम श्रीम बीज मंत्र को श्वास के साथ जोड़ते हैं तो हमारी श्वास वक्ष के क्षेत्र से चलती है। कुछ समय इस अद्भुत अनुभूति का अनुभव करते रहे।
विश्राम करें। ऊर्ध्व गति करते हुए मन को अब विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र के क्षेत्र में केंद्रित करें। इस स्थान पर ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य में है। इस ग्रंथि के ऊपर सहस्त्रार शतदल कमल है। यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण है। इसका एक तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। सहस्त्रार मुख वाले शेषनाग की शैया पर सोते हुए भगवान श्री विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न 4 मुख वाला ब्रह्मा का रूप निरूपण किया गया है। इसके वाम भाग में ब्रह्म ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। वीणा के झनकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरंतर गुंजार होता है। माँ सरस्वती का बीज मंत्र ह्रीं का आवाहन करेंगे। सामान्य से गहरी श्वास लेते हुए ह्रीं का उच्चारण करते रहे। बीज मंत्र ह्रीं के उच्चारण से उद्भव होती हुई ध्वनि तरंग और कंपनों से ब्रह्म ग्रंथि पर कुछ समय अभिषेक करते रहे। ह्रीं की ध्वनि जिह्वा से प्रसारित होती हुई मुंह के द्वार से बाहर कंपन तरंगों में व्याप्त होती है और ध्वनि विस्तरण के तुरंत बाद ही दोनों होंठ जुड़ जाते हैं। ह्रीं की ध्वनि के कंपन का प्रभाव कुछ क्षणों के लिए कंठ के स्थान में बना रहता है। मस्तक में ह्रीं की आनंददायी ध्वनि के कंपन प्रभाव करते हैं। कुछ समय ह्रीं का उच्चारण करते हुए इस बीज मंत्र की ऊर्जा को अनुभव करें। अब ह्रीं बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। अब ह्रीं बीज मंत्र को श्वास के साथ जोड़ना है। सांस जब भीतर आए तब केवल मन में ह्रीं का बीज ध्वनि अनुभव करना है।
निरीक्षण करें कि जब हम ह्रीम बीज मंत्र को श्वास के साथ जोड़ते हैं तो हमारी श्वास कंठ के क्षेत्र से चलती है। कंठ में श्वास ठहरती है और कंठ में शीतलता का अनुभव देती है। कुछ समय ह्रीम बीज मंत्र की ऊर्जा को अनुभव करें। विश्राम करें। यह 3 ग्रंथियाँ जब सुप्त अवस्था में रहती है, बंधी हुई रहती है, तब तक जीव साधारण दीनहीन अवस्था में पड़ा रहता है। पर जब इनका खुलना प्रारंभ होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। आध्यात्म के रास्ते पर चलकर इन बंधनों को खोला जा सकता है और भौतिक एवं दैविक सभी लक्ष्यों को हासिल करना आसान बनाया जा सकता है। आप चाहें तो अब इस ध्यान से धीरे धीरे बाहर आ जाएं। अब सामान्य सांस पर ध्यान बनाएं और धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ जाएं।